हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में क्लास 11th से जो चैप्टर आपका एक हिस्सा है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपका जो कंसेप्ट बिल्डअप कराऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का समझाऊं, क्वेश्चन न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो ये कंसेप्ट बनाने वाली है आपका, तो ध्यान से पूरी वीडियो समझना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो बिजनेस होता है उसमें काफी सारे ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं, काफी सारे लेन देन ऐसे होते हैं जो उधार होते हैं, यानी कि क्रेडिट पर होते हैं। अगर आपने कुछ चीज खरीदी और उधार खरीदी, किसी ने कुछ चीज बेची उधार बेची, मान लो आपने कोई चीज उधार बेची, तो जब भी आप कोई चीज उधार बेचते हो तो क्या होता था कि जो सेलर है वो एक डॉक्यूमेंट बनाता था, सेल की पूरी डिटेल इसमें लिख लेता था, कितना पेमेंट है, कितने का बेचा है, कब पैसा दोगे, वो एक डॉक्यूमेंट आपस में एक्सचेंज हो जाता था। उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले थे, है ना। इसमें ये जो बिल है इसको हम बिल कहते थे। जो सेलर था वो बनाता था और जो हमारा परचेजर है उसके साइन करवा के दोनों पार्टीज के पास एक बिल रहता था, तो इसको तो हम कहते थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको एक फैसिलिटी देता है कि आप किसी से उधार सामान खरीद सकते हो। इसको हम हुंडीज भी कहते हैं। हुंडीज यानी कि जब हम कोई चीज इंडियन लैंग्वेज में लिखते हैं तो हुंडीज भी कहते हैं। और ये हमारे जो बिल ऑफ एक्सचेंज है हमारे प्रॉमिसरी नोट का हिस्सा रहता है। इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो एक्ट है हमारा 1881 उसमें आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, जो हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उस क्या समझ में आ रहा है सर, कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज कब आता है, जब कोई पार्टी एक पार्टी से सामान उधार खरीदती है, तो जिस पार्टी से उसने सामान खरीदा है वो पार्टी एक बिल बनाती है, उस बिल में सारी डिटेल लिखती है और दोनों के साइन हो जाते हैं। कब पेमेंट करोगे, कितने महीने बाद पेमेंट करोगे, कितना सामान लिया है, वो सारी डिटेल इसमें रहती है। तो सबसे पहले इसमें जो पार्टीज आती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहला आता है ड्रॉअर। ड्रॉअर वो पर्सन होता है जो सामान को बेच रहा है, यानी कि ये हमारा सेलर है, और वो पर्सन है जिसको पैसा मिलेगा। ये बिल बनाता है, इसलिए इसका नाम ड्रॉअर कहलाता है ना। ये बिल बनाता है, अपने साइन करवाता है और जिसको इसने सामान बेचा है उसके भी साइन करवाता है। तो पहली पार्टी कौन होती है, ड्रॉअर होता है। दूसरा हमारा सेकंड पार्टी होती है हमारी ड्रॉई या फिर एक्सेप्टर। ड्रॉई होती है या फिर एक्सेप्टर होती है, दोनों में क्या फर्क है सर। ये कौन होता है, पहली बात ये परचेजर होता है जिसने सामान खरीदा है, जिसने सामान खरीदा है ये वो पर्सन है, यानी कि कौन है हमारा परचेजर है ना। या फिर वो इंसान है जिसको सामान दिया गया उधार और कुछ टाइम बाद ये पैसा देगा। ये बिल जो हमारा ड्रॉअर ने बिल लिखा है और इसको सेंड किया है, उस बिल को एक्सेप्ट करता है और उस पर साइन कर देता है, ठीक है ना। उसके बाद तीसरी जो पार्टी होती है वो होती है हमारी पेई पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड, कि जिसको पैसा मिलेगा। इसमें ड्रॉअर खुद भी हो सकता है और कोई थर्ड पार्टी भी पेई हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक केस चलता है, मान लो ए ने बी को माल बेचा। ए कौन है, सेलर है, ड्रॉअर है। बी कौन है, ड्रॉई है। अब ए को कुछ पैसा सी को देना था, बी ने इसको बिल दिया कि भाई इतने टाइम बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा। इसने वो बिल उठाकर सी को दे दिया कि ये बिल रखो, ये पैसा आएगा आपका और आप रख लेना। तो यहां पर जो ड्रॉई है, सॉरी जो पेई है वो कौन हो गया, सी हो गया। और अगर ये ट्रांसफर नहीं करता तो पेई कौन रहता,
ए रहता। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? यस सर क्लियर है। अभी आप लोगों के सामने एक बिल ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन आया होगा। तो ये पूरा स्पेसिमेन है, यहां आपको दिख रहा है ये बिल बनाया हुआ है। कितने का सामान है? 1 लाख का सामान है। कब पेड करेगा पैसा? 90 डे आफ्टर द ड्यू डेट। अभी हम समझेंगे। पे श्री मोहनलाल दामोदर और ऑर्डर द सम ऑफ 1 लाख रुपीज वैल्यू रिसीव। शांतिलाल पंगारी, और यहाँ पे 2 दिख रहा है, एक हमारा मनोहर दामोदर और शांतिलाल पंगारी। कब बनाया है बिल? 17 मार्च 2016 को। तो इसको हम कहते हैं क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज। तो अब एक बात आती है यहां पर मेच्योरिटी टाइम वाली, डे ऑफ ग्रेस वाली। सबसे पहला डेट ऑफ मेच्योरिटी। डेट ऑफ मेच्योरिटी का मतलब क्या है? किस तारीख को पैसा दिया जाएगा। जिस तारीख को, फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल को हमने बिल लिखा कि सर हम पैसा 2 महीने बाद देंगे, यानी कि अप्रैल पूरी गई, मई पूरी गई, पैसा कब देंगे? वो 1 जून को देंगे। तो 1 जून हमारी क्या है? डेट ऑफ मेच्योरिटी, जिसको हम ड्यू डेट भी कहते हैं, जिसको हम ड्यू डेट भी कहते हैं। लेकिन यहां पर डे ऑफ ग्रेस भी दिया जाता है। मतलब भाई जैसे आपका ये टाइम आ गया 1 जून, तो इसमें क्या होता है कि चलो 1 तारीख का है, चलो 3 दिन और एक्स्ट्रा ले लो, जिसे हम कहते हैं 3 डेज ऑफ ग्रेस। यानी कि एक को पेमेंट करना है तो चलो आप 4 को कर देना। तो ये 3 दिन जो उसमें जोड़ गए वो क्या है? हमारा डे ऑफ ग्रेस। तो अब जो मेच्योरिटी डेट है, जो ड्यू डेट है, वो क्या हो जाएगी? 4 जून हो जाएगी। तो अभी मैं आपके साथ 1-2 छोटे मोटे क्वेश्चंस कर लेता हूं ताकि ये क्लियर हो जाए आपका। चलिए मान लीजिए एक बिल लिखा गया है 1 जनवरी 2017 को, और बिल है 2 महीने का। और मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई बताओ इसकी ड्यू डेट क्या रहेगी, तो देखो 2 महीने का है तो 1 जनवरी से 1 फरवरी, और 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 मार्च और 3 डे ऑफ ग्रेस, यानी कि 2, 3, 4। तो यानी कि जो ड्यू डेट आएगी वो कितनी आएगी? 4 मार्च। मैंने आपसे कहा 28 जनवरी का बिल बना है 2017, 1 महीने का बिल है। अब 28 जनवरी से फरवरी पूरा चला गया, उसके बाद 3 दिन ग्रेस के, 1, 2, 3, यानी कि डेट क्या आएगी? 3 मार्च। ऐसे। लेकिन आपको इसमें 2 चीजों का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है। कौन कौन सा सर? पहला, अगर जो आपका डेट, जो ड्यू डेट है, डे ऑफ ग्रेस को ऐड करने के बाद किसी ऐसी डेट को पड़ रहा है जब पब्लिक हॉलिडे है, जब पब्लिक हॉलिडे है, तो उस समय जो डेट होगी वो 1 दिन पहले हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने बिल काउंट करा और डेट आई 26 जनवरी, 3 डे ऑफ ग्रेस के साथ। 26 जनवरी आपको मालूम है पब्लिक हॉलिडे, गवर्नमेंट हॉलिडे है, तो बिल 1 दिन पहले शिफ्ट हो जाएगा। यानी कब पेड करना पड़ेगा? 25 जनवरी को। जैसे 15 अगस्त को आ गया तो 14 अगस्त को। अब ऐसे ही एक कंडीशन आती है, अगर बिल की डेट एक ऐसी डेट को आ रही है जहां पर इमरजेंसी हॉलिडे हो गया, हॉलिडे होना नहीं था लेकिन इमरजेंसी में हो गया, उस केस में जैसे मान लो किसी नेशनल लीडर की डेथ हो गई, छुट्टी करनी पड़ी, उस केस में जो बिल है वो शिफ्ट हो जाएगा। जैसे 5 तारीख का होगा तो वो 6 तारीख में शिफ्ट हो जाएगा, 5 तारीख में होगा तो वो 6 तारीख में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर क्लियर है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं इसमें, जिसको हम कहते हैं बिल एट साइट, बिल आफ्टर डेट, और बिल आफ्टर साइट। ये 3 वर्ड आते हैं, बिल एट साइट, बिल आफ्टर डेट और बिल आफ्टर। बिल एट साइट का मतलब क्या होता है? इन बिल पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता कि ये बिल कब पेड किया जाएगा, कोई भी डेट मेंशन नहीं होती। जब आपको पैसा चाहिए आप तब निकाल सकते हो। तो इस बिल एट साइट वाले केस में डे ऑफ ग्रेस नहीं होते, डे ऑफ ग्रेस नहीं होती। वहीं पर बिल आफ्टर डेट का मतलब क्या है? बिल आफ्टर डेट का मतलब क्या है
कि अभी हमने बात करी थी, अब बिल आफ्टर डेट में क्या होता है कि मान लो एक बिल बना है 1 जनवरी को, लेकिन वो एक्सेप्ट हुआ है 15 जनवरी को, और मैंने कहा 2 महीने का बिल है, 2 महीने बाद पेमेंट होगा। तो अगर हम बिल आफ्टर डेट को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें जो बिल है वो यहां से काउंट होगा, 1 जनवरी से 2 महीने यानी फरवरी, मार्च, और 3 दिन का ग्रेस यानी कि 4 मार्च। लेकिन बिल आफ्टर साइट का मतलब क्या है, बिल कभी भी लिखा हो लेकिन पार्टीज ने कब एक्सेप्ट किया, 15 जनवरी, तो 15 जनवरी से 2 महीने काउंट करेंगे, 15 जनवरी से 15 फरवरी, फिर 15 मार्च, और 3 दिन ग्रेस के यानी कि 18 मार्च। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बिल एट साइट, बिल आफ्टर डेट और बिल आफ्टर साइट। अब मैं आपसे बात करूंगा कुछ ट्रांजैक्शंस की जो हम करते हैं। ट्रांजैक्शंस, सबसे पहली बात, इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, जर्नल होंगे, वो दोनों पार्टी अपनी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी। दोनों पार्टी कौन, ड्रॉअर भी और ड्रॉई भी। मुझे बताओ ड्रॉअर कौन है? सर ड्रॉअर है हमारा सेलर, और ड्रॉई कौन है? परचेजर। तो अगर मैंने कहा एक्स ने वाई को गुड्स बेचा, एक्स कौन है? ड्रॉअर है, वाई कौन है? ड्रॉई है। तो अगर एक्स अपनी बुक में रिकॉर्डिंग कर रहा है तो पहली एंट्री क्या करेगा, एक्स ने किसको माल बेचा? वाई को। एक्स ने क्या करी? सेल्स करी। एंट्री क्या होगी? वाई डी आर टू सेल्स अकाउंट। पहली एंट्री किसकी बुक में? ड्रॉअर की बुक में या एक्स की बुक में। ऐसे ही वाई ने माल को परचेस किया एक्स से, अब वो अपने अकाउंट में पहली एंट्री क्या पास करेगा? परचेस अकाउंट डी आर टू एक्स। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एंट्री ड्रॉअर क्या करेगा, सेलर क्या करेगा अपनी एंट्री में? अब वो बिल बनाएगा और ओ पार्टी से उसे बिल मिलेगा, और जो सेलर के पास बिल होता है, ड्रॉअर के पास जो बिल होता है, उसे हम कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, और किससे आया बिल? वाई से आया। ऐसे ही वाई अपनी में एंट्री क्या पास करेगा? वाई ड्रॉई है, पेमेंट करने वाला है, इसके पास जो बिल होगा वो बिल्स पेबल होगा। एक्स डी आर, एक्स को उसने दिया बिल, कौन सा बिल? बिल्स पेबल। ठीक, ये तो दो एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री में क्या होगा? तीसरी एंट्री में भाई पैसा वो बैंक से निकालेगा, बैंक अकाउंट डी आर, और बैंक को क्या देगा? वो ड्रॉअर बी आर देगा। ऐसे ही जो ड्रॉई है बैंक में पैसा जमा करेगा, किसका? बिल्स का। तो बैंक में वो क्या देगा? बिल्स पेबल अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट। तो ये तो तीन बेसिक एंट्रीज थी, ये तीन बेसिक एंट्रीज थी जो हम करते हैं। आगे जैसे जैसे एंट्री बढ़ेगी वैसे वैसे ये चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे हम समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके आगे क्या करेंगे, आपकी जो डीके गोयल है उसकी बुक के सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिएगा बेटा, ठीक है ना? थैंक यू सो मच।